महान संतों से भी महान आचरण करने वाले एक कपोत और कपोती का जोड़ा था। क्या अतिथि सत्कार किया उन्होंने। एक दिन एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। कपोत उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, हे नाथ, मैं पिंजड़े में बंधी हुई हूँ। कृपया आप मेरी चिंता न कर, अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायंकाल अपने आवास पर आ भी गया है। सायंकाल को यह आर्त अतिथि है। यद्यपि यह शत्रु है, फिर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याध को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं प्रभु। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है प्रभु। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस व्याध ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धर्ममयी बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृतप्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वो उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उससे व्याध की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थित हुई। उन्हें जाते देखकर व्याध ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक स्नान करके व्याध भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का यह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। हमें इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि इस संस्कृति में जीने वाले पशु पक्षियों में अतिथियों की विषयों में कितना आदर होता है। अगर हम मनुष्य प्राणी हैं, भगवान ने हमें इतने उच्चतर जीवन दिया है, तो हम क्यों नहीं इस संस्कृति के सब पहलुओं की तरफ से जीने का प्रयास करें।